नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हम वेक्टर कर रहे थे। वेक्टर में 5.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसमें 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 5th क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, इफ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी रिस्पेक्टिव। यानी कि ए सी का पॉइंट क्या है, पी है, और बी डी का कौन है, क्यू। मिड पॉइंट है जो वो दोनों ही ऑफ ए क्वाड्रिलेटर एबीसीडी। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है, उसके ये वैल्यू दे रखी है डायगोनल की। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ए बी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर इज इक्वल टू 4pq वैक्टर। अब यहाँ डायरेक्शन आई है तो डायरेक्शन के साथ ही हम क्वेश्चन को समझेंगे। हमने ये क्वाड्रिलेटर बनाया ए बी सी डी, और यहाँ पे जो डायरेक्शन दे रखी है ए बी, ठीक है, बी सी बी सी डी और ए डी, और यहाँ पी और क्यू, ये इस डायगोनल पे ये पॉइंट है पी मान लिया हमने, और यहाँ पे क्या मान लिया, क्यू मान लिया। ठीक है, ये पॉइंट क्यू है और ये पी है, और ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये भी मिड पॉइंट है और ये भी। तो ये कह रहा है लेट अज्यूम, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं क्या, ए बी सी डी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी वर्टिसेज। ये वर्टिसेज हैं। ए को हमने ए वेक्टर नाम दिया, बी को बी वेक्टर दिया, सी को सी वेक्टर दिया, और डी पॉइंट को डी वेक्टर नाम दिया। ठीक है, अब यहां से हमने रिस्पेक्टली, तो ये कह रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी और क्यू। पी और क्यू की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि पी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो हम ए सी पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ ए पी, वैल्यू ऑफ ए पी, पी फाइंड आउट करेंगे। तो पी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ए प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए क्यू, क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू किसका मिड पॉइंट है, बी और डी का। तो बी प्लस डी अपॉन टी अपॉन में 2। तो क्या बताया, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी डी। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकालते हैं, एक बार राइट हैंड साइड को पी क्यू निकाल लेते हैं। तो पी क्यू का अर्थ क्या होता है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पी। तो क्यू की वैल्यू ये हमारे पास, तो क्या होगा, बी माइनस डी अपॉन 2, और नेगेटिव कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे तो यहां से मैंने इस वैल्यू को आगे रख दिया, माइनस ए माइनस सी बी प्लस डी, ये नेगेटिव का साइन है, अपॉन में 2, एलसीएम क्या हो गया 2। अब यहाँ इस इक्वेशन को मैंने क्या नाम दे दिया, इसको फर्स्ट, यानी कि नेगेटिव ए नेगेटिव सी प्लस बी प्लस डी, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बी प्लस डी नेगेटिव ए नेगेटिव सी अपॉन 2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो सकती थी हमारी। ठीक है, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चलते हैं, कौन सी वैल्यू, ये वाली। ठीक है, ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस सी बी। तो ये लेके चले तो हमें इसका अर्थ तो पता है, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो b की वैल्यू क्या है, b, और a की क्या है, a नेगेटिव। इसी तरह ad का क्या अर्थ होगा, d माइनस ए। cb का अर्थ क्या होगा, b माइनस ए। cd का अर्थ क्या होगा, d माइनस ए। यहां से देखें तो b और b क्या है, 2b, d और d क्या है 2, और ऐसे ही 2a और 2c है, तो इनको ऐड कर लिया। तो नेगेटिव यहां से हम सब में से 2 टेकिंग आउट करेंगे तो ये हमारे पास ये मिल गया। फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 2 का क्या बन गया 4, और डिवाइड में क्या हो गया 2। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन से हम देखें, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या बन गई, सेम, यानी कि ये क्या बनी, पी क्यू, और 4 क्या था मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू दिस, यानी कि यही तो शो करना था, इस वैल्यू के इक्वल में क्या करना था, 4 PQ सोल्व करके दिखाना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या कर रहा है, प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द 2 साइड ऑफ ए ट्रेंगल इज पैरेलल टू द 3rd साइड एंड हाफ ऑफ इट्स। ये सब क्वेश्चन, ये थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी है। वहां हम क्या करते थे, मिड पॉइंट थ्योरम से इसको सोल्व करते थे, लेकिन यहाँ हम वेक्टर के रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या कर रहा है, एक ट्रेंगल लो, ये ट्रेंगल ली हमने, और इस ट्रेंगल में क्या कर रहा है कि एक 2 साइडों का मिड पॉइंट ले लो। तो हमने डी और ई ये क्या ले लिए, मिड पॉइंट ले लिए। ठीक है, और मिड पॉइंट से जो लाइन बनी है डी ई, ये कह रहा है इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल भी होगी, और डी ई क्या होगी, हाफ होगी बी सी का।
तो ABC एक ट्रायंगल ली हमने यहाँ पे। लेट एज्यूम ABC इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वर्टिसेज ABC रिस्पेक्टली, यानी कि A को A मान दिया, B को B माना, C को C वेक्टर माना, और D और E क्या है, AB का और AC का मिड पॉइंट है। तो हम D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो D क्या हो जाएगा, D किसका मिड पॉइंट है, A और B का, तो क्या हो जाएगा A प्लस बी अपॉन 2। यहाँ हमने बता दिया D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब E की वैल्यू निकालेंगे तो E किसका है, AC का, तो A प्लस सी अपॉन 2, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ तक हमने ये पॉइंट निकाल लिया। हमें दिखाना क्या है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। एक तो क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है, और एक क्या दिखाना है, हाफ दिखाना है। ये दो चीजें दिखानी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें क्या निकाला, DE, जो बीच वाली जो लाइन थी हमारी, ये जो यहाँ पे DE था, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ABC ये थी ट्रायंगल हमारे पास, DE निकालेंगे तो हमें पता है इसका अर्थ क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। यहाँ से E की वैल्यू रखेंगे तो E की वैल्यू क्या थी, A प्लस सी अपॉन 2, और D की क्या थी, A प्लस बी अपॉन 2। इनको सोल्व किया तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा, C माइनस डी बाई 2, ठीक है। C माइनस डी का अर्थ क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, यानी कि हाफ ऑफ, यानी कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। वैल्यू BC रख सकता हूं, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ हमारे पास, शो दो वेक्टर क्या हैं, बराबर हैं, चाहे वो लैम्डा समथिंग के रूप में हो लेकिन है बराबर। तो बराबर हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, पैरेलल हैं। वो दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, और पैरेलल होंगे तो साइड, यानी कि वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका अर्थ क्या है, साइड भी क्या है, पैरेलल हैं, और क्या होगी, हाफ होगी। यही तो शो करना था कि साइड क्या हो, दोनों आपस में पैरेलल हो और हाफ। वेक्टर इक्वल था, इसके कारण ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन एक बार ये लैम्डा मान सकते हैं हम, A इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ B माने तो A और B क्या होंगे, A और B क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। A और B पैरेलल होंगे, और कितने हो जाएंगे, हाफ, हाफ ऑफ टाइम पैरेलल हो जाएंगे और इक्वल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, यूजिंग द वेक्टर, वेक्टर यूज करके आपको क्या करना है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, कोई भी एक क्वाड्रिलेटर ले लो, उसके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप एक क्वाड्रिलेटर लो और उसके कोई भी एक अपोजिट साइड को, मान लो इसको और इसको हमने क्या मान लिया, बराबर मान लिया, ठीक है। बराबर और क्या मान लिया, पैरेलल। क्या मानोगे आप, अपोजिट साइड को, क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल मानोगे, तो फिर आपको ये शो करके दिखाना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में हमें पता है, अपोजिट साइड आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो हम क्या शो करेंगे, यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हुए शो करेंगे। तो हमने गिवन क्या है, दो चीजें गिवन है, एक तो इक्वल है अपोजिट साइड और एक क्या है, पैरेलल। यानी कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेट एज पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD, यानी कि ABCD को A को A माना, B को B माना, C को C माना और D को D माना। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड पैरेलल। ये बात हमारे पास क्या है, गिवन है। गिवन है तो इसका यूज कर सकते हैं हम। तो हमने ये ले लिया AB और CD, AB और CD क्या ले लिया, इक्वल और पैरेलल। और हमें पता है वेक्टर में इक्वल और पैरेलल होते हैं तो वेक्टर कंडीशन अप्लाई हो सकती है। दो साइड क्या हैं, दो साइड इक्वल और पैरेलल हैं तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो AB वेक्टर फॉर्म और DC वेक्टर फॉर्म लिखा। AB का क्या अर्थ होगा, B माइनस ए, तो B माइनस ए लिख दिया। DC का अर्थ क्या होगा, C माइनस डी, ये लिख दिया। अब A को तो इधर लेके आया मैं, लेफ्ट से राइट में लेके आया, और D को राइट से लेफ्ट में लेके आया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस C और B प्लस D दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो A दोनों साइड से मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि नेगेटिव को उधर लेके गया, इधर वाले नेगेटिव को इधर लेके आऊंगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हो गया A प्लस C, 2 से डिवाइड करेंगे तो A प्लस C अपॉन 2, और यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो A प्लस D अपॉन 2, दोनों साइड से क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो हमें पता है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि AC का मिड पॉइंट ही तो है हमारे पास A प्लस C, यानी कि A प्लस C अपॉन 2 करेंगे तो AC का मिड पॉइंट आ गया ये। और इसका अर्थ क्या है, B प्लस D, B प्लस D को जोड़ेंगे और हाफ करें तो ये उसका मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। और हमें पता है
दोनों मिड पॉइंट बराबर हैं तो ए सी और बी डी क्या हो गए, कोइंसिडेंट हो गए। कोइंसिडेंट मीन्स सेम पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और सेम पॉइंट पे कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, डायगोनल क्या हो गए, बाइसेक्ट ईच अदर। और डायगोनल बाइसेक्ट हो गए तो क्या होगा, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम तो जरूर होगा। इस तरह से ये क्या बन गया हमारे पास, ए बी सी डी क्या बन जाएगा हमारे पास, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर। ये कह रहा है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल आपस में क्या करते होंगे, बाइसेक्ट करते होंगे। ठीक है, यानी कि ये हिस्सा बराबर हो और ये हिस्सा बराबर हो, तो कह रहा है क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो हम पहले क्या लेके चलते हैं, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम लेके चले हैं तो हमें क्या दिखाना है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हुए शो करना है। तो इसी तरह से हमने क्या कर दिया, पोजीशन वेक्टर मान लिए, ए बी सी डी के क्या मान लिए, ए बी सी डी वेक्टर मान लिए। अब गिवन क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम है तो हमें पता है अपोजिट साइड क्या है, इक्वल एंड पैरेलल होंगी, इक्वल और पैरेलल मिलते हैं, हम क्या लगा सकते हैं, उनपे वेक्टर फॉर्म लगा सकते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी माइनस डी। तो ये क्या होगा, बी माइनस ए, ये क्या होगा, सी माइनस डी। नेगेटिव को इधर लेके आए, इस नेगेटिव को इधर, तो बी प्लस डी ए प्लस सी, और इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो इसका अर्थ हमें क्या मिला, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट मिल गया ये। ठीक है, किसका मिला, बी डी का मिड पॉइंट मिला, और ये किसका मिला, ए सी का मिड पॉइंट। ठीक है, और मिड पॉइंट मिला तो कोइंसिडेंट पॉइंट हो गए ये दोनों, और कोइंसिडेंट हो गए तो ये क्या हो गए, डायगोनल क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे। अब इफ एंड ओनली इफ में हो गए तो यहां से आप यहां से वापिस चलोगे इस कंडीशन को तो क्या मानोगे, गिवन मानोगे अब की बार, और फिर इफ एंड ओनली इफ लगा दो सबके ऊपर, इफ एंड ओनली इफ, और ये आ जाएगी हमारे पास कंडीशन। यानी कि यहां से वापिस चलेंगे तो क्या दिखा देंगे हम अब की बार, अपोजिट साइड को इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, शो दैट, आपको शो करना है सम ऑफ ए 3 वर्टेक्स ऑफ डिटरमाइंड बाय द मीडियन। अब कोई भी एक ट्रायंगल लोगे आप, उसके क्या लोगे, मीडियन लोगे, और उनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, उनका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये एक ABCD एक ट्रायंगल ली, और ये क्या है, एक मीडियन है, यानी कि ये बराबर हिस्सों में कट कर रहा है। ठीक है, ये बराबर हिस्सों में AD एक मीडियन है, BE एक मीडियन है, CFP एक मीडियन है। तो हमने उसी तरह से लेट एज्यूम द पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD क्या ले लिया, ABC। ठीक है, DEF मिड पॉइंट ऑफ साइड BC AC और AB, क्योंकि मीडियन बोला है तो मिड पॉइंट पे कट करेगा, तो ये मिड पॉइंट मीडियन हो गए। तो वैल्यू ऑफ D निकालेंगे, D की वैल्यू निकालेंगे तो B प्लस C/2 हो जाएगा, क्योंकि D मिड पॉइंट है। E की वैल्यू निकालेंगे तो E AC का क्या है, मिड पॉइंट है, तो A प्लस C/2 हो जाएगा। और F की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B का हाफ क्या हो जाएगा, F की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब क्या गिवन कंडीशन क्या है कि आप AD BE और CF, AD BC और CF क्या है, ये मीडियन का सम किसके इक्वल दिखाना है आपको, 0 के इक्वल। तो हम ये लेके चले AD BE और CF, तो AD का अर्थ क्या है, D माइनस A, तो D की वैल्यू क्या है, B प्लस C/2, और A का क्या है, A प्लस BE का क्या अर्थ है, E माइनस B, तो E की वैल्यू क्या है, C प्लस A/2, मिड पॉइंट थ्योरम से हमने इसको निकाल लिया माइनस B। और CF का अर्थ क्या है, F माइनस C, F की क्या है, मिड पॉइंट से A प्लस C/2 माइनस C। इसका एलसीएम लेके इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, सारे आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज क्या होगी, कंप्लीट। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। ठीक है, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया है तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, यस सर आया है, और नहीं आया है तो आप बताएं किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है।